हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 4 सब्जेक्ट मैथ्स का जो है लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया था, जो आपका T1 का पहला चैप्टर था। तो उसमें हमने एक्सरसाइज 5.1 पढ़ी थी। तो आज हम वहाँ से आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.2। इससे पहले कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उन नंबर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर क्या होता है? देखिए, काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जिन नंबर्स को हम काउंट करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये हमारे पास क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं? गिनते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिया आपके पास होल नंबर। होल नंबर आपके पास क्या होता है? ये जितने भी आपके पास नेचुरल नंबर है और इसके साथ जीरो, काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन, ये सभी नंबर और इसमें जीरो की एडिशन को मिला के क्या बनते हैं? हमारे पास होल नंबर बनते हैं। तो होल नंबर क्या होते हैं? ये जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? अगर लिखना होगा हमें तो नेचुरल नंबर अलॉन्ग विद जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स। थर्ड आपके पास है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, देखो पिछली वाली एक्सरसाइज में हमने क्या किया था? फैक्टर्स के बारे में पढ़ा था। वहां पे हमने डिफरेंट नंबर के फैक्टर फाइंड किए थे। तो ऐसे नंबर्स जिनके क्या होते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक फैक्टर उसका 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। देखो एग्जांपल ले लेते हैं हम इसको। जैसे मैं 5 लेता हूँ, अगर मैं 5 के फैक्टर फाइंड करूँगा तो 5 के मेरे पास फैक्टर क्या आ जाएंगे? एक तो 1 आ जाएगा, दूसरा 5 आ जाएगा। इसके 2 ही फैक्टर होंगे। तो जिन नंबर्स के 2 फैक्टर होते हैं उन नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 फैक्टर, एक तो 1 होता है और एक ही नंबर खुद होता है। ऐसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम 11 की बात करते हैं, तो 11 का भी एक 1 फैक्टर होगा और दूसरा क्या होगा? 11। तो इसके भी 2 ही फैक्टर होंगे। तो ये भी आपके पास क्या होगा? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स वो वाले नंबर्स होते हैं जिनके क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं इनके 2 फैक्टर से क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ 4 की। अगर 4 के मैं फैक्टर फाइंड करूँ, 4 के फैक्टर बनते हैं 1 2 एंड 4। तो इसके 2 से ज़्यादा के फैक्टर हैं, इसके 2 से ज़्यादा के फैक्टर हैं। तो इसलिए ये क्या है? ये कंपोजिट नंबर है। यहाँ पे इसके 3 फैक्टर बन रहे हैं। इसी तरह एक और नंबर ले लेंगे, जैसे 12 ले लेते हैं। 12 के अगर मैं फैक्टर निकालूँ तो 1 2 3 4 6 एंड 12। तो 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर बने, 2 से ज़्यादा। तो ये भी आपके पास क्या होगा? कंपोजिट नंबर होगा। तो ये था कुछ इसका बेसिक। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2, एक्सरसाइज 5.2। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे पूछा है फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35। इसका जो पहला पार्ट है 25 दिया है एंड 35, इनके हमने कॉमन फैक्टर निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर फाइंड करने से पहले हमें इनके फैक्टर फाइंड करने हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 25 आर, इसके कौन कौन से फैक्टर होंगे? देखिए ये 1 के टेबल में भी आता है, उसके बाद 5 होगा और उसके बाद 25 होगा। 1 5 और 25 इसके फैक्टर्स आ जाएंगे।
और फैक्टर्स ऑफ 35 के फैक्टर कौन कौन से आपके पास होंगे? 1 होगा, 5 के टेबल में भी आ जाएगा, 7 होगा एंड 35, ये इसके फैक्टर होंगे। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर पूछा। कॉमन फैक्टर का मतलब यह है कि जो फैक्टर दोनों नंबरों में हो, जो दोनों के फैक्टर हो। कॉमन फैक्टर्स क्या जाएंगे इसके? आर, देखिए 1 यहाँ पर भी है, 1 5 5, तो इसके अलावा बाकी नहीं है, तो ये आ जाएंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाकी पार्ट जो है वो आप खुद करोगे, वो भी ऐसे ही करने हैं, उसमें भी फैक्टर पहले फाइंड करने हैं और फिर उनके कॉमन फैक्टर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, एनसर्कल ऑल प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 5 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 31 दिया हुआ है, 9 10 16 11 22 63 54 71 44 और 81। ये जो नंबर आपके पास दिए हुए, इन नंबरों में जो प्राइम नंबर है उनको आपने सर्कल करना है। तो देखिए ये जो 5 है ये आपके पास प्राइम नंबर है, बिकॉज इसके 2 ही फैक्टर बनते हैं। 12 के 2 फैक्टर नहीं बनते, 12 के 6 फैक्टर बनते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। 8 के भी 2 से ज़्यादा के फैक्टर बनते हैं, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 4 के, तो इसके ये भी नहीं होगा। ये 31 जो ये प्राइम है, क्योंकि इसके भी 2 फैक्टर बनते हैं। 9 जो है तो 9 1 के टेबल में भी आता है, 3 के भी 9 में, तो ये भी नहीं होगा। 10 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा। 11 जो होगा ये भी आपके पास प्राइम नंबर होगा। 22 भी नहीं होगा, 63 भी नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा, और 71 दिस इज आल्सो ए प्राइम नंबर। नाउ 44 ये भी प्राइम नहीं है, और 81 ये भी प्राइम नहीं है। तो आपके पास प्राइम नंबर इसमें है, ये जो सर्कल मैंने कर दिए, ये आपके पास प्राइम नंबर आ जाएंगे, क्योंकि इनके 2 ही फैक्टर बनते हैं। जब आप इनके फैक्टर फाइंड करोगे तो इनके 2 ही फैक्टर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस एक्सरसाइज का, यहाँ पूछा है इन सर्कल ऑल द कंपोजिट नंबर। आप कंपोजिट नंबर को आपने सर्कल करना है। सेम क्वेश्चन इसी तरह है, बट यहाँ पे आपको क्या करना है? कंपोजिट नंबर को सर्कल करना है। 9 16 25 17 38 50 47 45 65 29 64 42 41 56। यहाँ पे हमने कंपोजिट नंबर, देखिए ये 9 जो है ये कंपोजिट नंबर, इसको हम सर्कल करेंगे। दिस इज आल्सो ए कंपोजिट नंबर। ये जो 25 है ये भी एक कंपोजिट नंबर है। 17 प्राइम नंबर है, ये भी कंपोजिट नंबर है। दिस इज आल्सो कंपोजिट नंबर, दिस इज ए प्राइम नंबर। दिस इज आल्सो कंपोजिट नंबर, दिस इज आल्सो कंपोजिट नंबर। ये प्राइम है, ये भी कंपोजिट है, ये भी कंपोजिट है, एंड दिस वन। तो इन जिन नंबरों को मैंने सर्कल किया ये सभी क्या है? कंपोजिट नंबर। इनके क्या है? 2 से ज़्यादा के फैक्टर बनते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 20। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपको प्राइम नंबर फाइंड करने हैं 1 और 20 के बीच में। तो 1 और 20 के बीच में जो प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 20 और इसके बीच में, देखिए पहला प्राइम नंबर आपके पास आता है 2 3 5। ये 2 जो है ये इवन प्राइम नंबर है। 2 3 5 7, उसके बाद 11 13 17 एंड 19। ये आपके पास क्या जाते हैं? ये सभी प्राइम नंबर आ जाते हैं आपके 1 और 20 के बीच में। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये जो 2 है
2 इज़ ओनली इवन प्राइम नंबर। जितने भी आपके पास प्राइम नंबर है वो सभी प्राइम नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 आपके पास क्या होता है, ये इवन प्राइम नंबर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। राइट ऑल द कंपोजिट नंबर बिटवीन 30 एंड 40। 30 और 40 के बीच में आपको कंपोजिट नंबर लिखने हैं। तो 30 और 40 के बीच में जो नंबर आते हैं, तो पहला नंबर 31 आता है। 31 जो होता है आपके पास प्राइम होता है तो वो नहीं आएगा। 32 आपके पास क्या होता है बच्चों, कंपोजिट नंबर। तो इसका सोल्यूशन हम करेंगे, 32 कंपोजिट है, 33 भी कंपोजिट है, 34 भी कंपोजिट है, 35 भी कंपोजिट है, 36 भी कंपोजिट है, 37 जो है वो कंपोजिट नहीं है। उसके बाद 38 जो है वो भी कंपोजिट है एंड 39, ये सभी आपके पास क्या है, कंपोजिट नंबर है बिटवीन 30 to 40। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है एक्सरसाइज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो इसके रिलेटेड कोई भी आपकी इंक्वायरीज होगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।